नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज 2.5 चल रही है और 2.5 के हम 11वें प्रश्न पे आ चुके हैं और आपका 11वां प्रश्न है बेटा कि गुणनखंड कीजिए। और प्रश्न क्या है, 27x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 9xyz, इसका गुणनखंड करना है। और इसके गुणनखंड के लिए अपने को एक और सर्वसमीका याद रखनी पड़ेगी और सर्वसमीका अपनी ये है, ध्यान से समझना बेटा। नेक्स्ट सर्वसमीका कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab, ये वाली सर्वसमीका है जो कि बराबर होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब देखिएगा बेटा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, ये आपकी नेक्स्ट सर्वसमीका है। इस सर्वसमीका से इसका गुणनखंड करेंगे जो कि किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का क्या है बेटा, ए सी है। ये आपकी सर्वसमीका है। इस सर्वसमीका से हम इस प्रश्न का क्या करेंगे, हल करेंगे अर्थात गुणनखंड करेंगे। अब देखिएगा 27x की पावर 3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3x की पावर 3, 3 3 9 9 3 कितना होता है 27, प्लस में y की पावर 3 प्लस में z की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। देखिए बेटा, यहां a कितना है 3x, b कितना है y, c कितना है z। मैंने इसको क्या लिखा, 3x की पावर 3, 3 3 9 9 3 27 इंटू वाई की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस इसके टुकड़े 9 के टुकड़े किए मैंने, 3 3 कितना होता है 9, जब आपका क्या बन गया a b और c। अब देखो फार्मूला कौन सा है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc, जो कि किसके इक्वल होता है बेटा, a प्लस b प्लस c, अर्थात देखो 3x प्लस y प्लस z, a प्लस b प्लस c इंटू में a की स्क्वायर, a की स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 3x की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर का मतलब कितना हो गया y की स्क्वायर, c की स्क्वायर का मतलब कितना हो गया z की स्क्वायर माइनस ए बी 3x इंटू वाई माइनस बी सी देखो कितना है yz माइनस ए सी 3x इंटू में कितना आ गया z। अब यहां देखो a प्लस बी प्लस सी, a आपका था 3x, b था y और c था कितना z। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब यहां देखिए 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में 3 3 9 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz, ये आपका क्या है बेटा आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं। यहाँ जस्ट आपको एक छोटी सी सर्वसमीका याद रखनी है और अपनी सर्वसमीका क्या थी, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इन सर्वसमीकाओं का प्रयोग किया मैंने और इसका मान देखिए, a का मान यहाँ कितना है 3x, b का आपका y है, c का कितना है z है
और यहाँ मान मैंने रख दिया तो आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बेटा देखिएगा, आपका प्रश्न संख्या है 12 और आपका 12वां प्रश्न है बेटा कि सत्यापित कीजिए, आपको प्रूव करना है कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz बराबर है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x माइनस वाई की होल स्क्वायर। यहां नीचे लिख रहा हूं या यही लिख देता हूं बेटा, ऊपर लिखता हूं मैं यहां। आपका प्रश्न संख्या है 12। 12वां प्रश्न है कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz बराबर है 1/2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड की होल स्क्वायर प्लस z माइनस x की होल स्क्वायर। अब सुनिएगा, आपका प्रश्न संख्या 12 है कि सत्यापित कीजिए x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz बराबर है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड की होल स्क्वायर प्लस z माइनस x की होल स्क्वायर। आपको प्रूव करना है कि जो आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड है इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बेटा यहां मैंने राइट हैंड साइड लिया, सबसे पहले राइट हैंड साइड लिया। इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न, अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है। राइट हैंड साइड लिया जो कि आपका है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x माइनस वाई की होल स्क्वायर y माइनस जेड की होल स्क्वायर z माइनस x की होल स्क्वायर। मैंने राइट हैंड साइड लिया। अब राइट हैंड साइड में बेटा देखिएगा, यहां फार्मूला क्या लग रहा है आपको, a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है कि नहीं। इस सर्व समीका का यहां प्रयोग करूंगा तो ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में यहां देखो a माइनस बी की होल स्क्वायर, a आपका x है और b कितना है y, तो क्या आ गया x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर माइनस 2xy। बोलो क्लियर है कि नहीं। फिर चिन्ह किसका आ गया, प्लस का, y माइनस जेड की होल स्क्वायर, y की स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर माइनस 2yz। बोलो क्लियर है कि नहीं। फिर चिन्ह किसका है, प्लस का। यहां देखिए z की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर माइनस 2zx लिखो या xz लिखो, एक ही बात है, या मैं zx ही लिख देता हूं, एक ही बात है बेटा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। zx लिखो चाहे xz लिखो। बोलो क्लियर है कि नहीं। देखो a की स्क्वायर b की स्क्वायर माइनस 2ab, a की स्क्वायर b की स्क्वायर माइनस 2ab, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो क्लियर है कि नहीं। यहां मैंने सर्व समीका का प्रयोग किया a माइनस बी की होल स्क्वायर। अब यहां देखिए 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहां देखो x की स्क्वायर, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। चलो मैं साथ में लिख देता हूं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहले ये लिख देता हूं, पावर ज्यादा y की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, फिर मैंने लिखा z की स्क्वायर z की स्क्वायर। बोलो बेटा दो बार है कि नहीं।
फिर मैंने क्या लिखा बेटा, माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। ये मैं 2 ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना आए। माइनस का 2xz या zx। बोलो क्लियर है कि नहीं। सर्व समीकरण का प्रयोग किया a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो यहाँ ये हुआ, फिर x की स्क्वायर देखो प्लस का है 2 बार आ गया, y की स्क्वायर 2 बार आ गया, z की स्क्वायर भी 2 बार आ गया। फिर हमने इसको हल किया 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x की स्क्वायर और x की स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 2x स्क्वायर, y स्क्वायर कितना आ गया, 2y स्क्वायर, z स्क्वायर कितना आ गया, 2z स्क्वायर, माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2xz। बोलो क्लियर है कि नहीं। यहां तक कोई डाउट है क्या। अब सुनो बेटा, यहां मैंने क्या किया 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा, और इन सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन ले लिया, तो बेटा क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बोलो बच गया कि नहीं। अब बेटा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब सुनो, ये किसका फार्मूला होता है, देखो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। बोलो किसके इक्वल होता है बेटा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc होता है ना। तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ आपका a कितना है x, b कितना ax है, तो कितना आ गया x की क्यूब प्लस में y की क्यूब प्लस में z की क्यूब माइनस 3xyz। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। यही आपकी क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है बेटा, राइट हैंड साइड के। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz बराबर आपका है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड की होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स की होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, एक मैंने सबसे पहले राइट हैंड साइड लिया और यहाँ सर्व समीकरण का प्रयोग किया a माइनस बी की होल स्क्वायर, जो कि बराबर होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ मैंने इन फार्मूलों का प्रयोग किया और ये रखा। फिर देखिएगा बेटा, यहाँ एक्स स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है, वाई स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है, जेड स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है। उन दोनों को मैंने जोड़ लिया तो आपका ये आ गया। फिर यहाँ इन सब में आप देखिएगा 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, जो कि आपका लास्ट में ये बच गया, जो कि इस सर्व समीकरण पे लागू होती है कि यहाँ a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc इसके बराबर है ना। ये आपको दिया गया है, जहां a बराबर आपका x है, b बराबर y है और c बराबर क्या है, z है। तो अब a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc अर्थात x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz। और यही बेटा आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। मीन आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा बेटा, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है आपका। प्रश्न संख्या है 13वां। आपका 13वां प्रश्न ये है, तेरहवां प्रश्न है बेटा आपका कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो दर्शाइए कि, ये भी तो आप लोग प्रूव करना है, तो आपको दर्शाना है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब, मतलब कि x की क्यूब प्लस
वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इज इक्वल टू आपका दिया गया है 3xyz। बेटा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल इजी प्रश्न है, 3xyz। अब देखो यही प्रश्न लेता हूं मैं, ए बी सी की जगह मैंने क्या लिया, xyz। अब बेटा मेरे को ये बताओ कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होगा, a की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू में a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर माइनस ab xy माइनस bc yz माइनस ac zx। बोलो इक्वल है कि नहीं, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3abc, जहां a के बराबर मैंने क्या रखा x, b की जगह क्या रखा y और c की जगह क्या रखा z। तो आपका फार्मूला बन गया x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये था ना, यही तो है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब सुनो, दिया क्या गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, 0। x प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया गया है, 0। इसमें मैं वैल्यू रखता हूं, इसकी जगह मैंने 0 रखा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो 0 से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, अर्थात x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो आपका x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब इज इक्वल टू आ गया आपका 3xyz। और यही अपने को क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है बेटा कि यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया है आपको कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो आपको ये प्रूव करना था। तो यहाँ मैंने x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz का फार्मूला प्रयोग किया, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 रखा, तो आपका ये प्राप्त हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा प्रश्न है। अब देखिए बेटा प्रश्न नंबर 14, इन्हीं पे बेसिस है ये सारे प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 है कि आपको 3 घन दिए गए हैं और इसी सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए ना आपको ये बताना है कि इनका मान क्या होगा। जैसे कि पहला देखो, -12 की क्यूब प्लस में आपका दिया गया है 7 की क्यूब प्लस में आपको दिया गया है 5 की क्यूब। इन घनों को हल कीजिए। बट क्या है कि ऐसे नहीं भी 5 की क्यूब है आपका आ गया 125, ऐसे ऐसे हल नहीं करना है, आपको हल करना है सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी निकालो कितना है, a आपका -12 है और b कितना है 7 और c कितना है 5, तो -12 प्लस का 12 कितना बच गया बेटा 0। अर्थात a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल। तो बोलिएगा a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब किसके इक्वल होती है, 3abc के इक्वल। अभी प्रूव किया था ना हमने, ax प्लस वाई प्लस जेड कितना है 0 है, तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा 3abc के। तो आपका उत्तर कितना आ गया 3 इंटू a बोलो कितना है -12, b आपका कितना है 7 और c आपका कितना है 5। तो देखिएगा बेटा अगर इन तीनों को आपस में गुणा करूंगा तो माइनस का कितना आ गया 1260। देखिएगा इनको हल किया कि नहीं मैंने, इनको हल कर लिया मैंने। और इनको हल कैसे किया, देखिएगा इनको हल किया बिना सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए, ठीक है ना, बिना ऐसे नहीं भी 5 की क्यूब निकाली सभी को जोड़ दिया। प्रश्न ये है कि आपको सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। जैसे कि इसी का दूसरा देखना, इसी का दूसरा है बेटा कि 28 की क्यूब
माइनस 15 की क्यूब माइनस 13 की क्यूब, इनको हल कीजिए। कोई बात नहीं बेटा, सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। ए बी सी लेंगे, 28 प्लस माइनस का 15 प्लस माइनस का 13, आपका आ गया 28 माइनस 28। तो आपका a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 0। a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो बोलो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा? 3abc, अर्थात 3 इंटू ए बोलिए कितना है? 28, b बोलिए माइनस 15 और c बोलिए माइनस 13। अब बेटा माइनस और माइनस तो क्या हो गया? प्लस हो गया। अगर इन तीनों को हम गुणा करेंगे तो अपना आएगा 16,380। 16,380। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। आज अपना टॉपिक था, कौन से फार्मूले से रिलेटेड था? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब देखिए आज मैंने 3-4 प्रश्न करवाए हैं बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिल्कुल इजी से है। नेक्स्ट हम कल करेंगे और कल अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो और क्लास को रेगुलर देखा करो। थैंक यू।